सो कैसे हो आप सब लोग। अब हम बात करते हैं आज केस सिनेरियो 5 की अपने बुकलेट की। तो मिस्टर हार्दिक जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है और उनका पे स्केल दे रखा है। पे स्केल है 35,000, 3500, 65,000। तो पे स्केल का मतलब होता है कि जब तक उनकी 65,000 की इनकम नहीं पहुंच जाएगी तब तक 3,500 हर साल ऐड होते जाएंगे। तो वो अपॉइंट कब हुए थे? 1 फरवरी 2024 को, यानी कि 1 फरवरी 2025 को इनके इनकम जो है वो 35,000 से ऐड होके 3500, 38,500 बन जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उनको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है जो कि अनफर्निश्ड है। कंपनी पे करती है लीज कितना? 50,000, 5,000 रुपए पर मंथ। साथ में उनको कार मिली हुई है 1.6 लीटर कैपेसिटी वाली, जो वो यूज करते हैं खुद के प्राइवेट पर्पस के लिए। और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार जो है वो 8 लाख रुपए है। मंथली एक्सपेंडिचर है कार का 5,000, जो कि एम्प्लॉयर खुद देता है, और कार भी एम्प्लॉयर की है। फिर उन्होंने प्रीमियम दे रखा है, लमसम प्रीमियम दिया है 1,20,000 का, और साथ में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए। मिस्टर हार्दिक जो है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो उस बेसिस पे हमारे को कुछ एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्जेबल टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हमने देखा था, अगर अनफर्निश्ड होता है तो उस केस में लोअर ऑफ क्या होता है, जो कि लीज चार्जेस जो पे करते हैं एम्प्लॉयर, या 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन से पीरियड की ली जाती है? तो वो ली जाती है जितने आरएफए मिला हुआ है, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है। तो इसको रेंट फ्री अकोमोडेशन कब मिला था? तो इसको 8/10/2024 को मिला था। तो हमारे को कैलकुलेट करनी है। तो 8/10/2020 सबसे पहले हम देखते हैं लीज चार्जेस कितने थे। तो लीज चार्जेस थे 5,000 रुपए। तो लीज चार्जेस जो 5,000 रुपए के थे वो इसको 6 महीने तक के मिले थे। तो ये कितने हो गए? 30,000 रुपए। उसके बाद हमें बात करनी है कि इसकी सैलरी कितनी थी। तो सैलरी के अंदर इसकी बेसिक प्लस डीए आएगा अगर वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, और वो इस केस में फॉर्म करता है। तो इसकी सैलरी जो थी पहले 4 महीने की, तो रहेगी इसकी सैलरी 35,000 रुपए। और फिर इसकी सैलरी फेब से हो गई थी 38,500, बिकॉज इसका पे स्केल 3500 वाला दे रखा है। तो 38,500 2 महीने की सैलरी। तो ये कितनी हो गई? 35,000 इंटू 4 प्लस 38,500 इंटू 2। तो ये इसकी सैलरी इतनी आ गई बेसिक, प्लस इसका डीए इंटू 40% इंटू 40%, ये आ गया इसका डीए। तो इसका 10% देखना है हमारे को। इसका 10% कितना बनेगा? ये बनेगा 30,380। तो लोअर ऑफ कितना आएगा? या तो 30,000 30,380 का लोअर कितना हुआ? 30,000। तो इसका आंसर आएगा 30,000, यानी कि ये इसका आरएफए की परक्यूजिट वैल्यू बनेगी। फिर व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 by Mr. Hardik can be claimed as deduction while computing total income if he exercises the option of to shift out of default tax regime under section 115 BAC। तो अगर ये 115 BAC में पहले थे तो तब तो नील होता, क्योंकि कोई भी 80C से 80U की डिडक्शन क्लेम नहीं हो सकती 3 को छोड़ के, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर ये शिफ्ट आउट करते हैं तो फिर वो डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इन्होंने 1,20,000 का प्रीमियम पे किया था 5 साल के लिए। तो इस केस के अंदर ये जो क्लेम कर सकते हैं 24,000 की डिडक्शन जो है हर साल अभी क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। उसके बाद व्हाट वुड बी द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार चार्जेबल टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। ये हमने पढ़ा था कि जो भी अगर एम्प्लॉयर है वो जितने भी खर्चे मेंटेन करता है वो
प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। तो एम्प्लॉयर कितने खर्चे मेंटेन कर रहा था वो हमारे को देखने हैं। तो इस केस में एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपये का खर्चा मेंटेन किया था और इसको कार जो थी वो पूरे साल के लिए ही मिली थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 8,000। तो 8,000 का 10% प्लस 5,000 12 ईयर्स के लिए। तो 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000 और 8 लाख का 10%। $80,000। तो ये कितना हो गया 1,40,000 रुपये। तो इतना इसका कार का जो है परचेज्ड वैल्यू बन जाएगा। तो उसका आंसर आएगा डी। फिर वुड यू एडवाइस टू मिस्टर हार्दिक टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो इस केस में हमारे को इसको बताना है कि क्या इसको ऑप्ट आउट करना चाहिए या नहीं। तो इस केस में हम इसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं। तो अगर इसकी टैक्स लायबिलिटी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कम आ रही है तो ये नहीं करे, और अगर ज्यादा आ रही है ऑप्शन और शिफ्ट आउट करने से तब ये कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नया पेज बना लेते हैं और कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लेता है तो क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे इसको इसकी सैलरी कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो बेसिक सैलरी कितनी बनेगी इसकी। तो बेसिक सैलरी इसकी थी 35,000 रुपए की, लेकिन बेसिक सैलरी 35,000 रुपए की कब तक थी। इसकी बेसिक सैलरी 1 फेब तक ही रहेगी। 1 फेब से इसकी बढ़ जाएगी 38,500 हो जाएगी। तो 35,000 इंटू फेब से बढ़ेगी तो फेब और मार्च 2 महीने की बढ़ेगी तो 10 महीने की ये रहेगी, प्लस 38,500 इंटू 2। तो बेसिक सैलरी कितनी बन गई इसकी इंटू 10 प्लस 38,500 इंटू 2। तो बेसिक सैलरी इसकी जो बनेगी वो बनेगी 4,27,000 रुपीज की। फिर इसका डीए कितना था एट 40%। तो 4,27,000 का 40% कितना हुआ 1,70,800 हो गया। उसके अलावा इसका रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू भी इसकी परचेज्ड वैल्यू बनेगी। तो RFA ऐड हो जाएगा, तो वो 30,000 हमने कैलकुलेट किया था वो ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा इसको क्या मिलेगा, तो जो इसका मोटर कार की फैसिलिटी थी, तो मोटर कार की फैसिलिटी जो हमने कंप्यूट करी थी वो ऊपर ही कर ली थी 1,40,000 रुपये। ये भी इसकी बन जाएगी सैलरी का पोर्शन। और कुछ तो इसका नहीं बन रहा होगा। यस, इतनी पोर्शन जो है इसका सैलरी का बनेगा। मतलब ये सैलरी है 4,27,000 प्लस 1,70,800 प्लस 30,000 प्लस 1,40,000, यानी कि 7,67,800 इसकी सैलरी बनेगी। तो ये इसकी सैलरी हो गई। अब इसमें से इसके स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इसका कितना माइनस होगा, तो ये 115 BAC के अंदर तो इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस होगा। तो इसकी सैलरी जो आ गई नेट सैलरी हेड के अंदर वो 75,000 माइनस करने से 6,92,800 रुपीज क्या आ गई। तो ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम भी बन गई। अब इसके डिडक्शन मिलेंगे तो ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये इसकी टोटल इनकम बन जाएगी। तो इसके ऊपर टैक्स कितने रेट से होगा, तो पहले 3 लाख जो है वो तो निल रहेंगे, एग्जेम्प्टेड रहेंगे, और उसके अलावा बचे हुए 6,92,000 माइनस 3 लाख, बाकी जो बचा हुआ है उस 5% पे टैक्स हो जाएगा। तो 19,600 रुपीज पे टैक्स आ जाएगा। इसको रिबेट मिलेगा, तो यस रिबेट मिलेगा क्योंकि लिमिट के अंदर है इसकी सैलरी। तो रिबेट इसको कितना मिलेगा, इसको पूरा ही रिबेट मिल जाएगा।
इस केस में इसकी टैक्सेबिलिटी जो है नील आ गई। तो इस केस में तो ये नील टैक्सेबल हो गया। अब हमें देखना है कि अगर ये ऑप्ट आउट करता है, नहीं है, अगर ये ऑप्ट आउट कर लेता है आई मीन, तब इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी? तो इसकी ग्रॉस सैलरी तब इस केस में 7,67,000 हो जाएगी, 7,67,800। और इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? तो वो 50,000 का मिलेगा। तो इसकी सैलरी हेड में कितनी आ जाएगी? 7,67,800 लेस 50,000, तो 7,17,800। इसको डिडक्शंस मिलेंगे तो यस, दो डिडक्शन मिलेंगे। पहला जो हमने कंप्यूट किया था 24,000 का, और दूसरा कितना मिलेगा? 1.5 लाख का, जो PPF 80C का मिलेगा। तो इस केस में इसकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 7,17,800 लेस 24,000 लेस 1.5 लाख, 5,43,800 रुपए की इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। अब इस केस में इसको टैक्सेबल क्या होगा? तो पहले 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, दूसरे 2.5 लाख के ऊपर 5% और बाकी बचे हुए पे 20%। तो पहले 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, दूसरे 2.5 लाख भी एग्जाम्प्ट हो गए, इसके ऊपर 20%, 12,500, 21,207। तो यहाँ पे टैक्स ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको शिफ्ट आउट नहीं करना चाहिए। तो फिर हम ऊपर देख लेते हैं। तो मिस्टर हार्दिक शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स regime, since as per default tax regime his tax liability would be, तो इसका आंसर होगा डी। मिस्टर हार्दिक को शिफ्ट आउट नहीं करना चाहिए बिकॉज उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है नील रहेगी। तो आप लोगों के लिए ये वाला जो है कर चुके हैं, आप इसको चेक कर सकते हो। तो केस सिनेरियो 5 भी खत्म हो गया है। थैंक यू।